pottery, beads of agate and carnelian. Seeds of wheat, barley, common pea, and lentil have been recovered from the excavations. Animals include cattle, sheep, goat, pig, dog, and fowl bones of wild animals such as red deer, Kashmiri cat. ठीक है। जो समरी पढ़ी तो उसमें किस कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम? नियोलिथिक में कौन सा कल्चर? कश्मीर कल्चर, ठीक है ना। तो कश्मीर कल्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे हमारा नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर अलग अलग पीरियड में बटा हुआ है, तो इसी तरीके से कश्मीर कल्चर को भी हम दो अलग पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम क्या बोल रहे हैं? एसेरेमिक। एसेरेमिक मीन्स एब्सेंस ऑफ सेरेमिक्स, एंड सेकेंड इज सेरेमिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ एविडेंस ऑफ सेरेमिक या फिर पॉटरीज। तो यहाँ पर पॉटरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और क्या था यहाँ पर हमने जो कश्मीर कल्चर में जो सबसे मेन फीचर था वो क्या था? पिट हाउसेस। पिट हाउसेस, पिट हाउसेस यहाँ पर मिले हैं। और एग्रीकल्चर तो है ही, ट्रेड राइस नहीं है। राइस आपका जब गंगेज वैली में हम आएंगे तो वहां पर है, लाहौरा देवा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड विद द राइस कल्टीवेशन। यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? मैनहिर्स, यानी हमें मेगालिथिक कल्चर भी यहाँ पर मिलता है, रेडवेयर पॉटरी भी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसके साथ एसोसिएट करके याद करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हम कहाँ पहुंचे थे? गंगेज वैली, ठीक है ना। हम गंगेज वैली बोल रहे हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखेंगे तो कई जगह पे इसको बोलते हैं गंजेज वैली, ठीक है ना। गंजेज वैली बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जहां पर अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो आप कई जगह पे जब इसे पढ़ोगे इट इज प्रोनाउंस्ड एज गंजेज वैली, ठीक है ना। हम इसको गंगा वैली भी कह सकते हैं अगर बोला जाए, अदरवाइज हम इसको गंजेज वैली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वैली की बात कर रहे थे, तो यहां पर हमें क्या मिला है? एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। पीरियड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6500 BC। और अगर हम कश्मीर वैली के वो उसकी पीरियड की बात करें तो अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स है, यानी कि वो सिमिलर चल रहा है, कंटेम्परेरी टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अराउंड 3000 और 2500 BC वो चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वो बहुत लेट डेवलप हुआ है। लेकिन ये वाला अगर हम देखें जो वैली में है, गंगा वैली में है, ये कब डेवलप हो चुका है? काफी पहले, बहुत पहले डेवलप हुआ है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हमें मिले हैं जहां पर राइस कल्टीवेशन इज इंपॉर्टेंट। राइस कल्टीवेशन इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ की जो पॉटरी है वो भी थोड़ी अलग है जो हमें वहां मिली थी उससे। कैसे अलग है? यहाँ पर क्या है? कॉर्ड इंप्रेशंस है। कौन से इंप्रेशंस हैं? कॉर्ड इंप्रेशंस हैं। तो वो हमें यहाँ की पॉटरी में दिखाई देते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये कल्चर है, ये कल्चर पढ़ रहे हैं, वो सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। और सिविलाइजेशन जहां वर्ड आएगा वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड स्टेज होगी, वो ऑटोमेटिकली एक डेवलप्ड स्टेज हो जाएगी। सिविलाइजेशन का मीनिंग हमने देखा था कि एडवांस सोसाइटी जो होती है जहां पर कुछ बेसिक रूल्स बन जाते हैं, जहां सिमिलैरिटीज बहुत वाइड एक्सटेंट पे मिलती हैं, दैट इज सिविलाइजेशन। उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटे एरिया की बात की जाती है और वही सिमिलैरिटी आपको दूसरी जगह जाओगे तो इतनी नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये कल्चर्स हैं, ये अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आज हम ऑलमोस्ट इसको खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है इसमें। तो जो समझाने वाली चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा हमें इसमें पढ़ने को हमारे पास और कुछ है नहीं इस नियोलिथिक कल्चर में। नियोलिथिक इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जहां भी जाएंगे तो हमें ये देखना है कि वहां पर एग्रीकल्चर किस टाइप का हो रहा है और डोमेस्टिकेट कौन से एनिमल्स किए जा रहे हैं और कुछ अलग फीचर क्या है। बस ये डिफरेंसेस हमें देखने हैं सब में, ठीक है। ये अलग अलग कल्चर्स में क्या डिफरेंस आ रहे हैं ये हमें देखने हैं।
तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? गैंजेस वैली पढ़ रहे थे। गैंजेस वैली का ये वाला पोर्शन बचा हुआ था, पढ़ लिया था। ये यही है ना, ये पैराग्राफ बचा हुआ हमारा। तो हाँ पढ़ो। The Neolithic people used a type of pottery with poured impression on the surfaces. They used microliths, bone and antler tools, and terracotta objects. These sites perhaps flourished till about the middle of the second millennium BC. ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी गैंजेस वैली में पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम इसमें? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दे वर यूजिंग ए पॉटरी विद दी कॉर्ड इंप्रेशन, पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है। ऑन दी सरफेस दे यूज्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स एक बार डेवलप हो चुके हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि माइक्रोलिथिक को आज की हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। माइक्रोलिथ आज भी सस्टेन कर रहे हैं, आज भी अवेलेबल हैं इन दी ट्राइबल सोसाइटीज, पढ़ा था हमने। तो माइक्रोलिथ एक कल्चर बन चुका है और ये कल्चर में कंटिन्यूटी हमें दिखाई दे रही है आज भी। तो ये हमें दिखाई देता रहेगा। आप कहीं पे भी नियोलिथिक में आओगे तो मेगालिथ अगर पीरियड बोल रहा हूं तो दैट डजंट मीन कि वहां पर माइक्रोलिथिक नहीं थे। उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर माइक्रोलिथ टूल्स अवेलेबल नहीं थे। माइक्रोलिथ रहेंगे, उनकी कंटिन्यूटी रहेगी। उसके साथ साथ मेगालिथ के फीचर्स हमें कई कई जगह देखने को मिलेंगे और उसमें से एक जगह हमने ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पर कश्मीर वैली की बात की जाती है। कश्मीर में मेगालिथ प्रिवेलेंट था। उसके अलावा हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे साउथ इंडिया। हालांकि आपकी बुक में साउथ इंडिया में कोई मेगालिथिक के बारे में कुछ दिया नहीं है, अदरवाइज मेगालिथ के लिए साउथ इंडिया इज मोर नोन देन द कश्मीर। अगर हम मेगालिथिक कल्चर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट थे साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में। ठीक है, इतना कश्मीर में भी नहीं था जितना वो सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। हालांकि आपकी बुक उसको मेंशन नहीं कर रही है, लेकिन उसमें साथ में आप जोड़ लेना अपनी तरफ से कि सदर्न इंडिया में मेगालिथिक कल्चर वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड्स। ठीक है, तो उसमें हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोलिथ्स हैं, यहाँ पर बोन टूल्स भी बन रहे हैं नियोलिथिक टाइम पे, हर जगह पे हम देख रहे हैं। देन एंटर टूल्स। एंटर क्या था? बारहसिंगा। एंटर हमने पढ़ा था। एंटलर क्या था? बारहसिंगा। ठीक है ना। तो उनके जो सींग से जो बने हुए टूल्स हैं वो भी हमें यहाँ दिखाई देंगे और टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ देखेंगे जहां पर ह्यूमन फिगरिन्स हमें टेराकोटा से बनती हुई यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है। These sites perhaps flourished till about middle of the second millennium BC, second century BC तक ये फ्लरिश कर रहे थे। और इसी टाइम पे अगर हम देखें तो हमने मेहरगढ़ को भी देखा था कि मेहरगढ़ भी ऑलमोस्ट इसी टाइम तक दिखाई देगा। उसके बाद कुछ एविडेंस हमें वहां से मिलते नहीं है। यही पीरियड था लास्ट मेहरगढ़ का अप्रोक्सीमेटली, और इसका भी लगभग सिमिलर पीरियड हम देखें तो यहाँ से इसके भी एविडेंसेस खत्म होने लग जाएंगे और नियोलिथिक कल्चर यहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब कल्चर में जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम फिर इस जगह को हम पढ़ेंगे नहीं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें यहाँ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें पता होनी चाहिए। ईस्टर्न इंडिया, हाँ ठीक है। अब ईस्टर्न इंडिया है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एक ही पैराग्राफ है इसके बारे में। The Neolithic sites are found at many sites in Bihar and West Bengal. Burhanpur and Chirag are some of the prominent Neolithic sites in the region, along with the Kochai, Golabistan, कौन सा? गोलबाई शासन, गोलबाई शासन, ठीक है ना। हाँ। and Shankarjan. These cultures show similarity with the Neolithic complexes of East and Southeast Asia. Pointed but chiseled and shoulder axes have been found in the region from the Neolithic era. ठीक है, अब हमें एक और नए टूल का नाम सुनाई देगा जिसे हम सेल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्ट। सेल्ट क्या है? सेल्ट इस टाइप के टूल्स हैं सिमिलर टू एक्स, जो हमारे जो एक्सेस देखे थे, हैंड एक्स जो हमने देखे थे, लगभग सिमिलर काइंड के हमें दिखाई देंगे। ठीक है ना, दीज आर सेल्ट्स। ठीक है, ये हमें एक नई, अगर हम यहाँ से अगर हम देखें तो कई जगह पे हमें टूल्स का नाम दिखाई देगा, सेल्ट्स जिसे हम बोलेंगे। क्या चीज? नहीं, इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे कोई भी एक लकड़ी है,
ठीक है, उसमें बीच में यहाँ पर होल कर देंगे और यहाँ पर करके इसको यहाँ पर फंसा देंगे और फंसा करके फिर उसको हंटिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए हम यूज करेंगे, चाहे आपको पत्थर को तोड़ना हो, चाहे किसी को ग्राइंडिंग करनी हो या कुछ भी करना हो, यहाँ पर पे इस पत्थर को फंसाया जाएगा, तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, ये सेल्ट का यूज होगा। मतलब कुल्हाड़ी में हम कॉर्नर पे यूज कर रहे हैं, इसको बीच में यूज कर रहे हैं, लगभग सिमिलर सा ही। ठीक है ना, कोई ज्यादा सा अंतर मिलेगा नहीं। तो नियोलिथिक कल्चर ऑफ ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में पढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया में जनरली हम पढ़ेंगे, आपका बिहार वाला एरिया हो जाएगा, झारखंड और उड़ीसा वाला एरिया हो जाएगा, लगभग इस एरिया को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, चिरांद आ जाएगा। ठीक है, देन नियोलिथिक साइट्स आर फाउंड एट मेनी साइट्स इन बिहार, वेस्ट बंगाल, जहां पर बीरबानपुर हो गया और चिरंद हो गया। दीज आर दी प्रोमिनेंट नियोलिथिक साइट्स। ऑलरेडी हम इसको गंजेस वैली में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये गंजेस वैली का भी एरिया पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीरबानपुर हो गया, चिरंद हो गया, ये इसकी मेन साइट्स होगी। प्रोमिनेंट मतलब मेन साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, इन दिस रीजन अलॉन्ग विद कुचाई हो गया, देन गोलबाई शासन हो गया और शंकर जंग, ये बेसिकली कुछ साइट्स के नाम हैं। आप इनमें से जो याद रखोगे, जो आपके मैप में दे रखे हैं, आपका चिरंद हो गया, कोलदीवा हो गया, या इस तरह की जो साइट्स हैं यहाँ पर, इनको आपको मेनली याद रखना है। ठीक है ना, जो याद रखने वाली है। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट साइट्स होती है ना, जनरली हम इंपॉर्टेंट कब मानते हैं साइट्स को, कि जो करंट अफेयर्स में हमें नया कुछ वहां मिल जाए, एविडेंस मिल जाए। अदरवाइज तो इतनी साइट्स हैं, वो याद कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो जनरली जैसे हम इस बार जैसे यूपीएससी के बैचेस में बताते हैं, तो इस बार अगर हम एंशिएंट साइट्स की बात करें, हम अगर साइट्स की बात करें, हमने गुदियाम केव पढ़ी थी कहीं, कहाँ पढ़ी थी, चेन्नई के पास, चेन्नई के पास, हाँ चेन्नई के पास, पैलियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ी है ना, पैलियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ी थी वो। अब वो इस साल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि इस साल करंट अफेयर्स में वो रही है, इस साल कुछ चीजें वहां पर मिली है। तो इस साल जब हम उन्हें बताएंगे तो उनको स्पेशल एम्फेसिस करके बताएंगे कि इस बार इसको स्पेसिफिकली याद रखना। ठीक है ना, तो इस टाइप से प्लेसेस बहुत है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हर जगह की पता होनी चाहिए, हर पीरियड की पता होनी चाहिए। हर एक प्लेस ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, देन दीज कल्चर्स शो सिमिलैरिटीज विद द नियोलिथिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ, और एरिया कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स इज बिल्डिंग। हम कई बार बोल देते हैं ना, ये वो कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। हम कई बार किसी बिल्डिंग को कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं, है ना, कई बिल्डिंग्स को हम कॉम्प्लेक्स नाम से जानते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स है, ये इधर वो जाओगे तो वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो बिल्डिंग्स को नाम दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दे आर एसोसिएटेड इन सम और अदर टर्म्स। उनका जो फ्लोर्स है वो एसोसिएटेड है, उनकी आसपास की जो अगर हम देखें जो दुकानें होगी अंदर, वो एसोसिएटेड होंगी किसी ना किसी तरीके से। तो एसोसिएशन हमें दिखाई देगा वहां पर। तो एसोसिएशन जहां पर भी होगा वहां पर हम कॉम्प्लेक्सेस वर्ड यूज करते हैं। वहां हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमें कॉम्प्लेक्सेस वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दिया है, कुछ एसोसिएशन दिखाई दिया है कि हमारा जो ईस्टर्न इंडिया में जो कल्चर डेवलप हो रहा था नियोलिथिक, वही सिमिलर कल्चर हमें साउथ ईस्ट एशिया में भी दिखाई देता है। वही सिमिलर कल्चर हमें कहां दिखाई देगा, साउथ ईस्ट एशिया। यानी साउथ ईस्ट एशिया का नियोलिथिक कल्चर वाज मैचिंग विद द ईस्टर्न कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो दोनों में सिमिलैरिटीज हमें दिखाई देंगी। द पॉइंटेड बट सेट्स, बट का मीनिंग, हाँ, BUTT, हाँ, बैकएंड जिसे हम कह सकते हैं। जैसे सिगार बट सुना आपने, सिगरेट बट सुना है,
सिगरेट बट, सिगार बट, जो उसका जो एंड वाला जो एरिया होता है दैट इज बट। आपने राइफल देखी है, राइफल्स में जो पीछे जो वुडन एरिया होता है उसको राइफल का बट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैक एंड एरिया होगा दैट इज बट। तो यहां पर कौन से की बात की जा रही है? सेल्ट्स हैं, सेल्ट्स की बात की जा रही है। सेल्ट्स में जो उनका बट है दैट इज पॉइंटेड, सेल्स में उनका जो बट है दैट इज पॉइंटेड, पॉइंटेड बट सेल्स, यानी कि इनका जो यहां पर बैक एंड होगा वो किसी ना किसी तरीके से पॉइंटेड हो जाएगा, वहां पर थोड़ी सी शार्पनेस दिखाई देगी। तो इस टाइप के सेल्स हमें यहां पर मिले हैं, ठीक है। देन चिसल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? फ्लेकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं चिसल्स, ठीक है ना। देन शोल्डर्ड एक्सेस, एक्सेस खुलाड़ी, शोल्डर्ड एक्सेस बांध दिया उसको हमने, वुडन उसमें बांध दिया अब उसको, तो शोल्डर्ड एक्स बन गया। पहले हम हैंड से यूज कर रहे थे एक्सेस को, अब हमने उसको लकड़ी के साथ बांध दिया है तो शोल्डर्ड एक्स हो गई। हैव बीन फाउंड इन द रीजन ऑफ नियोलिथिक एरिया। तो ये सब टूल्स हमें यहां पर मिले, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? आगे चलें। ये हमारा ईस्टर्न कल्चर है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे हमें, ठीक है ना। यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं, लोकेशन क्या है और कौन कौन से टूल्स मिले, बस। उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। नियोलिथिक कल्चर बोल रहे हैं तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि कुछ एग्रीकल्चर के एविडेंस यहाँ मिले ही होंगे, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर एविडेंस नहीं होता तो हम उसे नियोलिथिक कल्चर बोलते ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एविडेंस तो कुछ मिले ही होंगे जिसके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा की नहीं की। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया का, ठीक है। The Neolithic culture of South India have been found mainly in Andhra Pradesh and Karnataka and the northwestern part of Tamil Nadu. These sites have ash mounds in the center with settlements around them. More than 200 Neolithic sites have been identified as a part of the Neolithic complex. These sites are found near the granite hills with water sources. बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। अब ये साउथ इंडिया की बात चल रही है। साउथ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर वाज फ्लरिशिंग। उस टाइम पे बहुत ज्यादा नियोलिथिक कल्चर का हम देखें कि बहुत ज्यादा साइट्स हमें यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। और साइट्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो रीजन मिलेगा दैट विल बी आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटका वाला रीजन आ जाएगा और तमिलनाडु का आपका अपर पोर्शन आ जाएगा, ये नीचे तमिलनाडु इधर, ठीक है। तमिलनाडु का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आ जाएगा, ठीक है। आपका कर्नाटका का रीजन आ जाएगा और आपका थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का रीजन आ जाएगा, ये रीजन है। तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में इतनी साइट्स नहीं मिली हैं, तो यहाँ पर इस रीजन में ज्यादा है। क्यों है इस रीजन में ज्यादा? रिवर वैलीज है यहाँ पर। यहाँ क्या है? रिवर वैलीज है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है। उसके नीचे इतनी रिवर वैलीज नहीं दिखाई देंगी, उसके ऊपर भी आप देखोगे कि बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई देता है रिवर वैलीज का, तो यहाँ पर भी इतना नहीं दिखाई देगा हमें। तो इस रीजन में बेसिकली हमें नियोलिथिक कल्चर एक डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। एंड मैं दोबारा बता रहा हूँ, नियोलिथिक कल्चर में मेगालिथिक एक प्रोमिनेंट, अगर हम कहें कि एक कल्चर वहां पर था, तो मेगालिथिक यहां पर था। जो आपकी बुक में नहीं लिखा है इसको एडिशनली लिख लेना, जो आप फ्यूचर में हो सकता है कहीं पर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसमें साथ में ऐड कर लेना कि साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर वाज आल्सो फ्लरिशिंग। यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था कि मेगालिथिक कल्चर में जरूरी नहीं है बड़े बड़े पत्थर, वहां पर उसके साथ साथ जहां पर ग्रेव्स जो होंगी, ग्रेव्स के आसपास हम बड़े बड़े पत्थर लगाएंगे। ग्रेव्स के आसपास हम बड़े पत्थर रखेंगे मेमोरियल्स के नाम पे कि यहाँ पर ग्रेव है और ये किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की ग्रेव होगी, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखकर सिरहाने पे एक और बड़ा पत्थर रख देंगे, तो दैट इज मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। ये हमें दिखाई देगा यहाँ पे सदर्न इंडिया में। और सदर्न इंडिया में इसके साथ जो इंपॉर्टेंट एक और चीज दिखाई देगी दैट विल बी एश माउंट्स। क्या दिखाई देंगे? एश माउंट्स। एश माउंट्स इज क्या होता है? राख के ढेर। माउंट्स इज ढेर, ठीक है ना। तो राख के ढेर मिले, यानी कि यहां पर कुछ फायर रिलेटेड चीजें, एक्टिविटीज होंगी। फायर रिलेटेड एक्टिविटीज कैसे हो सकती हैं? हो सकता है यहां पर क्ले मेकिंग फैक्ट्रीज हो सकता है कि यहां के लोगों ने हवन करना शुरू कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम सोच के चल रहे हैं कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि यहां पर हमें मिला क्या है? एश माउंट्स मिले हैं।
वेस्ट इकट्ठा करके चलाना शुरू। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा करके जलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो अलाउ नहीं कर रही कि उसको वो जलाने की उन्हें नौबत आए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐश का जो मेन जो रीजन मिल सकता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो टूल मेकिंग की है, ऑर्नामेंट मेकिंग की है, वो हो सकता है फ्लरिश कर रही हो, ठीक है ना। तो उनको पका करके उनको उस टाइप से बनाया जा रहा हो, ठीक है ना, क्लेज को, टेराकोटा वगैरह को, ठीक है, या फिर उनके रिचुअल्स में ऐसा आ गया हो, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है ना। तो रिचुअल्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो साउथ इंडिया में लियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया हैव बीन फाउंड मेनली इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं किस एरिया में ये है, ठीक है। These sites have ash mounds in the center. Ash mounds यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई देंगे, और उसके आसपास एश माउंट के चारों तरफ हमें क्या दिखाई देगा? सेटलमेंट्स अराउंड देम। सेटलमेंट्स आर पॉपुलेटेड प्लेसेस, आर सेटलमेंट्स। जहां पर कोई पॉपुलेशन रहती हो दैट इज सेटलमेंट, जहां सेटल हो रखे हो लोग, जहां पर लोग क्या हो रखे हो? सेटल हो रखे हो, दैट इज सेटलमेंट। तो इस एश माउंट के अराउंड यहाँ पर सेटलमेंट्स हमें दिखाई देती है, ठीक है। हो सकता है कि नाइट आउट पार्टी करते हो अपना, वहां पे आग जला करके उसी के चारों तरफ घूमते हो शाम को, ठीक है ना। तो मे बी पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, मोर देन 200 नियोलिथिक साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पार्ट ऑफ नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। 200 से ज्यादा साइट्स यहाँ पर मिली है। नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स फिर सेम है कि लगभग सिमिलर सा कल्चर हमें दिखाई देगा इन 200 की 200 साइट्स में, ठीक है। These sites are found near the granite hills with water nearby, है ना। नियर बाय वाटर सोर्सेज के हमें दिखाई देंगे। वाटर सोर्सेज तो है, साथ में ग्रेनाइट हिल्स के आसपास ये दिखाई देंगी। यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्रेनाइट हिल्स के आसपास ये ज्यादा नियोलिथिक साइट्स हमें दिखाई देती है। ग्रेनाइट हिल्स से हो सकता है कि टूल्स बनाने में उनके लिए इजी हो जाएगा, उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा वहां से टूल्स के लिए, स्टोन टूल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्हें स्टोन टूल्स के लिए अभी कहीं जाना नहीं है, उनको पत्थर जो स्टोन टूल्स के लिए चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और वाटर सोर्सेज के पास में रहेंगे, एग्रीकल्चर के लिए वो जरूरी है। क्लियर? आगे These sites have been spotted in the river valleys of Godavari, Krishna, Penaru, Tungabhadra and Kaveri. संगनाकल्लू, Sandalakallu, Tekka, Lakota, Brahmagiri, Vaski, पिलकीहाल, Pilhal, Vatkal, Hemaki and Halur in Karnataka, नागार्जुना कोंडा, रामपुरम, Rampuram, वीरापुरम, and Veerapuram, Andhra Pradesh and पयमपल्ली, Payampalli, Tamil Nadu are the major neolithic sites in South India. ठीक है ना। तो बड़े खतरनाक नाम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो नाम ऐसे ही मिलेंगे साउथ इंडिया में, बहुत बड़े बड़े नाम रखते हैं, ठीक है। तो ये साइट्स हैं कुछ जहाँ पर ये नियोलिथिक आसान नाम नहीं रखते हैं, बहुत आसान आसान नाम भी रखते हैं। ये आसान है उनके हिसाब से, ये आसान है, ठीक है। तो ये बहुत सारी साइट्स हैं। मेनली हम देखें तो रिवर वैलीज के आसपास हमें दिखाई देंगे कल्चर्स, ठीक है ना, जहां पर आपको कौन कौन सी रिवर्स हैं? गोदावरी, कृष्णा, पेनारू, तुंगभद्रा और कावेरी रिवर्स। ये सदर्न इंडिया की रिवर्स हैं। आपको मैप्स में इनको आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ। तो ये आपका ये आज होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। जो आपको मैप उसमें दिया हुआ है, ब्लैंक मैप, उसमें आपको इनको ड्रॉ करना है, इन सारे रिवर्स को ड्रॉ करना है कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नारू और कावेरी। इन सब को आपको अपने अपने मैप में ड्रॉ करना है, ये कहाँ कहाँ पर रिवर्स है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो अजीब अजीब नाम आ गए, संगनाकल्लू, संगनाकल्लू, ठीक है। देन उसके बाद तेक्कालाकोटा, क्या है ये? तेक्कालाकोटा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी इज एन इंपॉर्टेंट साइट।
मास्की। ये मस्की अगर आप देखोगे दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइट, क्योंकि ये हमें कब दिखाई देगा? अशोका का नाम सुना आपने, रूलर था। अशोकन पिल्लर यहाँ पर दिखाई देगा बाद में, ठीक है ना। वो उसने कई जगह पे अपने पिलर्स गड़वाए थे, उस पर अपने मैसेजेस भेजता था, वो उन पिलर्स पे लिखवा देता था अपने मैसेजेस को। तो यहाँ पर मस्की में अशोका का पिलर दिखाई देगा, तो मस्की इज इंपॉर्टेंट, वहां के लिए भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद पिकली हाल भी इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि पिकली हाल इज रिलेटेड टू नियोलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद वटकल और हेमिगे और हल्लूर भी इंपॉर्टेंट साइट है। हल्लूर क्यों इंपॉर्टेंट साइट है? आज के टाइम पे भी इंडस्ट्रियल रीजन है वहां पर। हल्लूर इज एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। देन नागार्जुना कोंडा, रामपुरम और वीरापुरम इन आंध्र प्रदेश। ये नागार्जुना कोंडा क्यों पढ़ा था, इसकी भी स्टोरी हम पढ़ेंगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन वीरापुरम और ये सारे आंध्र प्रदेश में है, एंड पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु और आर दी मेजर नियोलिथिक साइट्स। इसमें से 2-4 साइट्स आपको पता होनी चाहिए मेजरली। पय्यमपल्ली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मार्क कर लो। अभी नहीं, अशोका आएगा तब लिखवाऊंगा। मास्की इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? अशोका का ओरिजिनल नाम अशोका सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है और वो मास्की में पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आएगा तब मैं इसको दोबारा लिखवाऊंगा, अभी जरूरत नहीं। हाँ, पल्ली इज प्लेन, हल्ली इज हिली एरिया, ठीक है ना। बेंगलोर या कर्नाटका में जो नाम पढ़ते हैं ना, वो हल्ली और पल्ली 2 टाइप की प्लेसेस दिखाई देंगी। हल्ली जो बेसिकली थोड़ी सी हाइट पे है और पल्ली जो प्लेन एरिया में, तो वो 2 टाइप के नाम आपको दिखाई देंगे। तो आपको नाम से थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि प्लेन एरिया की हिली एरिया, ठीक है ना। तो उस टाइप से हाँ पढ़ो। Early Neolithic sites have ash mountains, Utnar and Kalway in Andhra Pradesh, and Kodekal and Budihal in Karnataka feature ash mound sites. Soft ash and decomposed covered layers are also found at these sites. The evidence of habitation in the form of houses and mills are found around the ash mountains. क्या हुआ? इसमें पय्यमपल्ली को आप मेगालिथिक साइट में आप मार्क कर सकते हो। पय्यमपल्ली वाज वन ऑफ द मेगालिथिक साइट्स ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है ना। पय्यमपल्ली को आप मार्क कर सकते हो वन ऑफ द मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। और उसके अलावा कुछ साइट्स और दी हुई हैं, सम अर्ली नियोलिथिक साइट्स है, एश माउंट्स यहाँ पर मिले हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। उतनूर, पलवय इन आंध्र प्रदेश, कोडेकल, कुपगल एंड बुडीहाल इन कर्नाटका फीचर्स दी एश माउंट साइट्स। यहाँ पर एश माउंट्स मिले हैं, ठीक है ना। अर्लीस्ट अगर हम देखें तो फायर का एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? अर्लीस्ट साउथ इंडिया में मैंने एक साइट आपको लिखवाई थी, एग्जैक्टली मैंने एक साइट बताई थी साउथ इंडिया में आपको, जब हम पैलियोलिथिक पीरियड कर रहे थे, कि आपको ये साइट मार्क करके करनी है। यहां पर हमें फायर के एविडेंसेस मिले, बताओ किसी को याद नहीं है? हुंगसी बताया था, हुंगसी बताया था ना। तो हुंगसी वो साइट थी, पैलियोलिथिक साइट है, वहां पर फायर के एविडेंसेस हमें मिले हैं, अर्लीस्ट जो एविडेंस। सबसे पहले फॉरेनमेंट था, हम पैलियोलिथिक में कह सकते हैं कि लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में फायर का इन्वेंशन हुआ होगा। कौन सी जगह? ये तो कुछ इसका नहीं बता सकते कि कहाँ हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में फायर का एविडेंस हमें दिखाई देने लग जाते हैं कि उस टाइम पे फायर का एविडेंस हो गया होगा, फायर मिल गई होगी, ठीक है। तो ये रहेगा। डिकम्पोज्ड काउ डंग लेयर्स भी यहाँ पर मिली हैं,
ठीक है ना, काउ डंग लेयर्स और उसके साथ साथ ऐश माउंट्स, ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये ऐश माउंट्स, ये हाथ में राख को लिए हुए खड़ा है, फॉसिल्स नहीं, ऐश माउंट्स हैं बेसिकली। ऐश और काउडंग लेयर्स जो है मिक्स होके यहाँ पर इसमें पाई जा रही है, मतलब इस तरीके से ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से एक्सकेवेट कर रहे हैं और यहाँ से पता लगा रहे हैं। ये आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली मिट्टी जैसा लग रहा है लेकिन राख अगर हम उसको देखें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग से, तो वो उसका एविडेंस वो बेसिकली हाथ में लेके बता रहा है कि ऐश के जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पर मिले। ठीक है ना, तो काउडंग लेयर्स, डिकम्पोज्ड काउडंग लेयर्स भी यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, उनकी भी मिट्टी ऑलरेडी बन चुकी होगी ऑलरेडी सॉइल के रूप में। एंड देन also found at this site and the evidence of habitation in the form of houses and burials are found around the ash mounds। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां जहां एश माउंट्स है उनके आसपास सेटलमेंट थी, उनके आसपास सेटलमेंट्स देखी थी, तो यहाँ से वो और आइडेंटिफाई हो रहा है कि उसके आसपास हमें क्या क्या मिले हैं, बरियल्स मिले हैं और हाउसेस मिले हैं, तो सेटलमेंट्स उसके आसपास ही रही होगी। दिस इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस। मड हाउसेस का हाउसेस ही, ठीक है ना, मड हाउसेस स्पेसिफिकली यूज नहीं किया तो हम उसको अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। ठीक है, अब आ गया नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, ये लास्ट बचा है, इसको पढ़ो और इसके बाद फिर हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, नॉर्थ नियोलिथिक कल्चर विल बी कौन सा, नहीं इसके बाद इंडस सिविलाइजेशन, इसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे। ये नियोलिथिक कल्चर का हमें लास्ट कल्चर पढ़ना है, जो नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, यहाँ क्या क्या हो रहा था वो हमें पढ़ना है। किसकी बारी है, किसने, आपकी ऋषिका। Neolithic culture of northeastern India. In northeastern India, Neolithic culture appears as to be very late period. The Neolithic cultures of northeastern India generally date from 2500 to 1500 BCE or even later. Shouldered axes and split cells have been found at the sites in Assam, Meghalaya, Nagaland and Arunachal Pradesh. Daujali, Hading and Sarutaru are the Neolithic sites in the Assam region. This region bears evidence for shifting cultivation of yams and taro, building stone and wooden memorials for the dead, and the presence of Austroasiatic languages are the marked features of this region, which shows cultural similarities with Southeast Asia. यहाँ पर 2-3 वर्ड है। याम्स क्या होता है, यम्स कभी सुना है? नहीं, वो खाने की चीज। इन दोनों का मतलब पता है, याम्स एंड तारो। आप वो सर्दियों में शकरकंदी आती है, ये लगभग उसी टाइप का होता है, स्वीट पोटैटो का ही एक टाइप है याम्स। ठीक है ना, और तारो अरवी की सब्जी खाते हो, दिस इज तारो। ठीक है, वो अरवी जो होती है दैट इज तारो। ठीक है, ये हमें वहां पर एविडेंस मिले हैं इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नियोलिथिक कल्चर अपीयर्स टू बी वेरी लेट। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत लेट वो डेवलप हुआ था, जैसे कश्मीर में लेट चल रहा है यहाँ पर भी लेट होता हुआ। क्यों यहाँ लेट हुआ है? नियोलिथिक कल्चर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लेट क्यों डेवलप हुआ? क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां आज भी इतनी एडवर्स हैं कि जो डेवलपमेंट यहाँ हो चुका है वहां वो डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। तो पुराने टाइम पे हम कैसे सोच लें कि साथ के साथ वहां पर वो कल्चर डेवलप हो जाएगा? ठीक है ना, तो इसीलिए वहां पर हमें लेट डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। वहां रेनफॉल बहुत हैवी रहती है, वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर नहीं करती हैं, इसीलिए वहां पर थोड़ा सा लेट हमें नियोलिथिक कल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। नियोलिथिक कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जनरली डेट्स फ्रॉम 2500 टू 1500 BC। तो लगभग सिमिलर पीरियड है जो हमारा कश्मीर का था, इससे थोड़ा सा 500 साल पहले, 3000 से 2500 साल के बीच में हम कश्मीर कल्चर देखते हैं।
ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा टाइम पीरियड हमें यहाँ दिखाई देगा। शोल्डर्ड एक्सेस एंड स्प्लेड सेल्स। स्प्लेड मींस क्या होता है? स्प्लेड, स्प्लेड थोड़ा सा स्प्रेड हो रखा है, वाइडेंड, हाँ बिखरा हुआ नहीं, थोड़ा सा, हाँ चपटा भी कह सकते हैं, थोड़ा सा जिसको खींच के चौड़ा कर दिया, वाइडेंड कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा स्प्रेड जो हो गया, ठीक है ना, वाइडेंड और स्प्रेड, ठीक है ना। जो यहाँ पर सेल्स मिले हैं वो नॉर्मल ना होकर के थोड़े से वाइड थे, तो थोड़े से वाइड सेल्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे एट दिस साइड्स। शोल्डर्ड एक्सेस भी मिले हैं, ठीक है, तो सेल्स हमें और कहाँ मिले थे? और कहाँ मिले थे सेल्स? नहीं, ईस्ट, ईस्ट इंडिया में, ईस्ट में, और ये नॉर्थ ईस्टर्न वहीं से लगा हुआ एरिया है, तो वहां से भी आप इसको मैच कर सकते थे कि इसके नजदीक ही कहीं रहे होंगे, उसके नजदीक ही कहीं रहे होंगे, तो वहां से भी आप मैच कर सकते थे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वो शोल्डर्ड एक्सेस एंड सेल्स मिले हैं, ठीक है। असम, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में हमें ये सारे टूल्स मिले। असम, मेघालय और नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, तो ईस्टर्न इंडिया में ही ये सारे स्टेट्स हैं। ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स पता है सारे? 7 सिस्टर्स पता है? लोकेशंस पता है? पक्का? मैप में ड्रॉ कर सकते हो कहाँ कहाँ है? पक्का? आओ, आ जाओ। नहीं, आप हाँ बोल रहे थे? नहीं, तो ये होमवर्क आज के लिए लिख लो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप आज आपको देखना है जाकर के कि किसकी लोकेशन कहाँ है। मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा उनसे रिलेटेड, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं, इसको उस पे नहीं ड्रॉ करना, ये सिर्फ आपको देखना है और थोड़े से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेट की लोकेशन कहां पर है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो मैप होगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैं लोकेशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा उसमें, ठीक है। दाऊजी हेडिंग और सरातारू, दाऊजी हेडिंग और सारूतारू, हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कल पूछूंगा इसके बारे में। तो यहाँ की जो 2 साइट्स आपको मार्क करनी है, एक तो दाऊजी हेडिंग और सारूतारू, ये पता होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न में ये साइट्स थी जो हमारी नियोलिथिक साइट्स थी, इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों साइट्स को मार्क कर लेना। नियोलिथिक साइट्स इन द आसाम रीजन, दिस रीजन बियर्स एविडेंस फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बाकी रीजन से कैसे डिफरेंस है? यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? और यहाँ के ट्राइबल्स आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कर रहे हैं, आज भी करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? स्लैश एंड बर्न। होता क्या है उसमें? उगाएंगे, अब उनको पता है कि यहाँ दोबारा पता नहीं उगे ना उगे, तो वो साइट चेंज कर लेंगे, ठीक है, और दूसरी जगह जाकर के फिर से कल्टीवेशन शुरू करेंगे। यानी अपने कल्टीवेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हमें यहाँ पर एविडेंस मिलता है, जो अभी तक हमें किसी साइट में और नहीं देखने को मिला था, ठीक है। सर इसका एविडेंस कैसे मिला? किसका? अलग अलग जगह पे आपको खाली वो मिल जाएंगी लैंड्स, ठीक है ना, उनको जलाया हुआ मिलेगा, फिर बाकी दूसरी जगह कल्टीवेशन। तो इतनी जगह है नहीं ना, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन की बस्ती होगी, वो हर जगह पे आपको ऐसे एविडेंस मिले तो साफ साफ पता लगेगा कि शिफ्टिंग है, वही लोग शिफ्ट हो रहे होंगे इधर से उधर, वो सिमिलर सा पैटर्न उनको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ यम्स एंड टारो पढ़ चुके हैं, क्या क्या है? यम्स इज स्वीट पोटैटो, टारो इज अरबी, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन एंड वुडन मेमोरियल्स यहाँ पर मिले हैं, इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग स्टोन्स, बिल्डिंग स्टोन्स मतलब मेगालिथिक कल्चर, बिल्डिंग स्टोन्स मिले हैं और वुडन मेमोरियल्स मिले हैं। बरियल्स के आसपास इन्होंने वुडन स्टोन लगाए हैं और उसके अलावा इस टाइप से स्टोन्स दिखाई दिए और वुडन मटेरियल भी हमें दिखाई दिए हैं। वुडन मेमोरियल्स भी इन्होंने लगाए। मेमोरियल्स क्यों लगाते हैं?
इन द मेमोरी ऑफ, ठीक है ना, ताकि किसी की याद से उसको जोड़ के रख सकें, ठीक है ना। तो फॉर मेमोरी हम इनको लगा देते हैं, तो वो मेमोरियल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। फॉर द डेड एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। यहाँ पर जो हमें लैंग्वेज के जो मिले हैं वो कौन सी लैंग्वेज हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक। इंडिया में आज भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। हमारे नॉर्थ इंडिया में कौन सी लैंग्वेज है? इंडो आर्यन। जो नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेजेस है वो कौन सी है? इंडो आर्यन। और सदर्न इंडिया में कौन सी है? द्रविडियन, ठीक है। एक बेसिक सा मैप आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही है। कौन सी? इंडो आर्यन ही चल रहा है, इंडो आर्यन चल रहा है। इंडो आर्यन मेजरली अगर हम देखें इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो हमारी इंडो आर्यन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कौन से मिले हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो कि बोली जाती है साउथ ईस्ट एशिया में। ये जो लैंग्वेज है कहां बोली जाएगी? साउथ ईस्ट एशिया में। तो वहां का कल्चर हमें यहाँ सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कल्चर फॉलो हो रहा था वही सिमिलैरिटी हमें हमारे ईस्टर्न इंडिया में दिखाई देगी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। आर द मार्क्ड फीचर ऑफ दिस रीजन व्हिच शोज कल्चरल सिमिलैरिटीज विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो जिससे हमें कल्चरल सिमिलैरिटीज का पता लगता है। तो ये यहाँ तक हमारे नियोलिथिक कल्चर्स थे हमारे जो बुक में दिए हुए हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क क्या है? पहला क्या बोला था मैंने? 7 सिस्टर्स। दूसरा रिवर्स को मार्क करना है मैप में। तीसरा अब बता रहा हूँ, समरी तो है, वो ऑटोमेटिक है, उसके लिए बोलना नहीं है। इसके लिए अब मैं जो तीसरा होमवर्क बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ जितने भी हमारे नियोलिथिक कल्चर्स, एक तो मैंने आपको एक काम दिया हुआ है कि डिफरेंसेस आपको नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक में अलग अलग करके लिखना है। अब नियोलिथिक के एक अलग से पेज बनाओ, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर के मेन फीचर्स क्या थे, कश्मीर कल्चर के मेन फीचर्स क्या थे, आपके साउथ इंडिया में जो कल्चर था उसके मेन फीचर्स क्या थे, और आपका गंजेस वैली के मेन फीचर्स क्या है, ईस्टर्न इंडिया के मेन फीचर्स क्या हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के मेन फीचर्स क्या हैं। ये कल्चर्स हैं, इन सबको आपको एक पेज पे लिखना है, एक पेज पे टेबल फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करके लिखना है कि क्या क्या लगा, ठीक है।